प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। इस समय होगा जब हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र के देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें लोहे के भट्टे के समान मिस्र देश से निकाल के लाया है। लोहे के भट्टे का मतलब है उन दुखों से, उन परेशानियों से, उस बंधुआई से, उस खराब जीवन से निकाल करके परमेश्वर तुम्हें बाहर लेकर के आया है। आज सामने परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यशायाह 48:10 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें उस दुख के भट्टे से बाहर निकाल के लेकर के आया है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से, बंधुआई के जीवन से, उस विपरीत समय से बाहर निकाल कर लेकर के आता है, जैसे उसने इजरायलियों के जीवन में किया। इजरायली लोग मिस्र देश में थे और वो बंधुआई का जीवन व्यतीत कर रहे थे, विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, समस्याओं में थे। तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो वचन कह रहा है परमेश्वर ने उन्हें उस दुख के भट्टे में से बाहर निकाला। उस लोहे जैसे आग के भट्टे से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, वही परमेश्वर आज भी है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें उस दुख के भट्टे से बाहर निकालेगा। उस लोहे के भट्टे से परमेश्वर आपको बाहर निकाल ले आएगा। उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन बीमारियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश ना होएं, उदास ना होएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपको हर एक दुख के भट्टे से बाहर निकालेगा। जिस प्रकार से उसने इजरायलियों को दुख के भट्टे से बाहर निकाला, उसी प्रकार से वो आपको भी निकालेगा। दोस्तों, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे दुख आए, मानो वो दुख के भट्टे में चला गया, मानो वो लोहे के भट्टे में चला गया, परंतु जिस परमेश्वर पे विश्वास करता था, जिस पर वो भरोसा रखता था, उस परमेश्वर ने उसे उस दुख के भट्टे में से बाहर निकाला और उसे 2 गुना करके आशीषित कर दिया। उसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको भी उस दुख के भट्टे से बाहर निकालेगा, जिस दुख के भट्टे में आज आप हैं। उस लोहे के भट्टे से, उस गर्म भट्टे से आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा और आपको भी 2 गुना आशीषित करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए आप निराश ना होएं, उदास ना होएं, धीरज रखे रहें, प्रार्थना में लगे रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैंने सिस्टर को प्रभु जी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी, और प्रेयर के द्वारा प्रभु जी, मेरे प्रभु यीशु ने मेरा सिर का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। उस दिन से मेरे बिल्कुल सिर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उनके दासों का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन की उन समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए और अपने बच्चों के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुकाकर उस जीवित और सामर्थी प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर, सेनाओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये सुंदर सा समय आपने हमारे जीवनों में दे दिया प्रभु, कि आज की शाम में प्रभु जी हम सब की आपने दिन भर में रक्षा हिफाजत करके ये समय दिया, हमें एकत्रित किया कि हम आपसे संगति करें, आपसे बातचीत करें, आपकी सुने, अपनी आप को सुनाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम
सब आनंदित हैं पिता कि आप हमारे मध्य में हैं। इस बात को प्रभु हम सब फील करने पाए। लॉर्ड, मैं आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर शामिल हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करें प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करें। होने दीजिए इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार के संग में, जब ये परिवारों के साथ में एकांत में बैठे तो प्रभु ये आपकी उपस्थिति को महसूस करें। इसी समय परमेश्वर राइट नाउ आपकी होली प्रेजेंस को हम महसूस करने पाए। होली स्पिरिट, धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं, हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, कैसे हम यीशु से अपनी बात को कहें, इस बात को करने में आप हमारे साथ में हैं। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो सच में मेरे प्रभु। हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई, आपके बेटे बेटियों से कोई भी गुनाह गलती हुई है तो आप उनके अपराधों को क्षमा करें, आप उनके गुनाहों को माफ करें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप उनके संग में हैं, आप उनकी सुधि लेते हैं, आप उनके गुनाहों को माफ करते, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु, आज शाम में प्रभु जो भी गुनाह है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी वो इनके क्षमा कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इनके गुनाहों को माफ किया प्रभु। हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आकर धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र और मीठे नाम को सराहते हैं, तारीफ करते हैं, हम दो सना करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हैं जो अपने लोगों को छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता है परमेश्वर, हमारा छुटकारा करने वाले, हमारे मुक्तिदाता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, जो उन्होंने खोया है उसको दुगने भाग में लौटाने वाले परमेश्वर है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम आपकी नाम की महिमा करते, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस फादर, यू आर अवर सेवियर लॉर्ड फादर, यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जब उन्होंने आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, जो वचन आज जो आपने उनसे बातचीत किया इस वचन के द्वारा प्रभु, हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार आप मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ा कर लाए, उस लोहे के भट्टे से आप उन्हें निकाल ले आए प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर आज जब आपके बेटे बेटियां प्रभु ऐसे ही प्रभु लोहे के भट्टे सरीखे में प्रभु पड़े हैं पिता परमेश्वर, उन दुख में, उन बीमारियों में, उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों में, कर्जों में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं पिता परमेश्वर। जब ये परिस्थिति मानो लोहे के भट्टे के सरीखे है प्रभु, आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि आप इन्हें बाहर निकाले, क्योंकि आप छुटकारा करने वाले परमेश्वर, इस्राएलियों की नाई आप इन्हें भी छुटकारा दीजिए। हाँ प्रभु, इन बहनों को छुटकारा दीजिए, इन भाइयों को छुटकारा दीजिए, नौजवानों को छुटकारा दीजिए, बुजुर्गों को छुटकारा दीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, जो भी आज इनके जीवन में दुख है, यदि अय्यूब के तरह प्रभु ये भी आज दुखी हैं और सब कुछ खो बैठे हैं प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु निराश है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनके जीवन में दुगना आप इन्हें लौटाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भाई बहन प्रभु अपने परेशानियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने कर्जों के लिए, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं इन भाई बहनों की वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो दुख निकल कर चला जाए प्रभु यीशु। आप इनके उद्धार करने वाले हैं, छुटकारा करने वाले, आप इनका छुटकारा करें, इन समस्याओं से, इन प्रॉब्लम से आप इनका छुटकारा करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज की शाम में जितने लोग बीमार हैं पिता, हम आपके अनुग्रह को उनके लिए मांगते हैं पिता, अपने अनुग्रह का हाथ उन पर बढ़ाइए प्रभु, उन्हें आप छू ले प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम इनके शरीर से निकल कर चली जाए प्रभु। जब ये कई सालों से बीमार है प्रभु, बिस्तरों में है पिता परमेश्वर, चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु जी, प्रभु इन्फेक्शंस है, ट्यूमर है, कैंसर है प्रभु, पैरालाइज है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, आपसे विनती है प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे सब रोगों से तुम्हें चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, कि आपने ये वायदा किया है अपने बेटे और बेटियों से, इस वचन को अनाउंस करते हैं, इसकी हम घोषणा करते हैं, इनके बीमारी के विरोध में कहते सारी बीमारियां निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, इन्होंने शिफा को पाया है, जो इसी समय कोरोना वायरस से ग्रसित है, इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु के नाम से, वो कोरोना वायरस अभी और इसी वक्त उनके शरीर से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर कि आपने उन्हें चंगा किया, आपने उन्हें हील किया परमेश्वर, और उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दीजिए प्रभु। जो भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो इस वायरस में प्रभु
प्रभु जूझ रहे हैं प्रभु यीशु, उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा करे, उन्हें सुरक्षित घरों को लेकर आए प्रभु, और उन पर अपनी दया को बनाए रखे पिता। हमारे इस देश से भी इस वायरस को पूर्णतः प्रभु नष्ट करे परमेश्वर, प्रभु जड़ से खत्म करे प्रभु, और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते आज की शाम में प्रभु, जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेजा है, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। आज वो जिस भी समस्या को लेकर बैठे हैं, जो भी उन्होंने अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी समस्या कही है, प्यारे यीशु आपसे प्रार्थना है कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद जो हमारे डेली लिसनर्स हैं, हमारे साथ बने हैं प्रभु, हमें फोन कॉल्स करते प्रभु, उन लोगों पर भी आपकी आशीष हो, उन्हें बनाए रखें आपकी संगति में प्रभु, और उन्हें और अधिकाई से आत्मिक रूप से बढ़ाए परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता, और प्रार्थना करते कि आज की रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, गलत नेगेटिविटी से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु, इन प्रॉब्लम से आप इन्हें छुड़ाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, हम इस बात पर प्रतीति और विश्वास करते हैं, और इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।